सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह पावरफुल है। वह हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत चमत्कार को प्रकट करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस से कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। कहता हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर की इच्छा को पूरा करें या शरीर की इच्छा के अनुसार हम अपना दिन काटे, जीवन जिए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। बाइबल की वचन बता रही है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। ये शरीर ने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि हम इसकी इच्छा को हम पूरा करें। ये शरीर हमारे लिए कोई भला काम नहीं किया है। हमारे लिए भला कौन किया है? आत्मा ने किया है। क्यों? क्योंकि शरीर क्या करती है? हमें इस सांसारिक अभिलाषाओं में लेकर जाती है, और वह अभिलाषा जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। और आत्मा क्या करती है? आत्मा परमेश्वर के जीवन की तरफ लेकर जाती है, जो हमारे लिए जो लाभदायी है। इसीलिए वह कहता है कि हम शरीर के अनुसार, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर की इच्छा को पूरा करें। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ये शरीर ने हमारे लिए क्या काम किया? हमें परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चला दिया, हमें परमेश्वर की नजर से गिरा दिया, हमें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। क्यों? क्योंकि जब शैतान ने मनुष्य से यानी हवा से कहा कि हे हवा, उस भले बुरे के ज्ञान के फल को खा ले। हवा ने कहा, परमेश्वर ने मना किया। उसने उकसाया और उकसाकर कहा कि अगर तू फल को खा लोगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो परमेश्वर के बराबरी में हो जाओगी। शैतान ने क्या किया? इस शरीर के अंदर अभिलाषा पैदा कर दिया कि तुम्हें उस परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद उसके समान हो जाओगे। शैतान ने क्या किया? इस शरीर के भीतर वो अभिलाषा पैदा कर दिया, इस शरीर को बड़ा बनने की, परमेश्वर के तुल्य बनने की। और ये शरीर ने क्या किया? उस शैतान की बातों को सुनकर वो काम करने के लिए, जो शैतान उकसा रहा था, वो काम करने के लिए तैयार हो गई और वही काम कर दिया जो परमेश्वर नहीं चाहता। यानी शरीर ने ऐसा काम किया कि जो हमें अनंत काल के जीवन से मुक्त, यानी उससे दूर कर दिया, हमें नरक के लायक बना दिया, हमें श्रापित कर दिया। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें।
क्योंकि शरीर ने हमें क्या किया है, हमारे अंदर अभिलाषा पैदा करके हमें क्या कर दिया है, परमेश्वर की नजर में गिरा दिया, हमें नरक के लायक बना दिया, हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। ऐसी इच्छा प्रकट करके, ऐसे काम करके। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर ने हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया कि हम शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। हमारे लिए किसने अच्छा काम किया? हमारे लिए हमारा परमेश्वर ने अच्छा काम किया। उसने क्या किया है कि आज के 2000 साल पहले इस संसार में आया और हमारे शरीर को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए उसने क्या किया, हमारे लिए मार्ग खोल दिया। मार्ग तैयार करके उसने उस लायक बनने के लिए हमें अपनी आत्मा दिया, जिसको हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है ताकि हम स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने पाए, हम परमेश्वर के लायक बने, हम स्वर्ग के लायक बनने पाए। तो हमें आत्मा के अनुसार दिन काटना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा के कर्जदार है, शरीर के कर्जदार नहीं है। इसीलिए वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यानी नरक में जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। इसीलिए कहता है कि यदि तुम आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आत्मा की इच्छा पर चलोगे और ये शरीर की इच्छा को आत्मा की इच्छा से मारोगे और शरीर की इच्छा को तुम आत्मा की इच्छा से मारोगे और आत्मा की इच्छा को पूरा करोगे, शरीर की इच्छा को मारोगे, तब तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। इसीलिए कहता वचन में कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं, आत्मा की सुनते, आत्मा की इच्छा पूरा करते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वे ही परमेश्वर के लायक होते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसलिए आप भी उस परमेश्वर के लायक बने, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलो। जरूर है कि अगर परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलोगे, पवित्रताई में होकर जीवन जियोगे, तो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी कहलाओगे और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनोगे। परमेश्वर के राज्य में आपको जगह मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर। वो महान परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, परेशानियां, सब नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता आज की सुबह हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज की सुबह इनके लिए प्रभु तेरे आशीष की सुबह होने पाए। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन्हें पूरी रात संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, भला चंगा रखा। आपने अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से बचा कर रखे। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक ये जहां भी रहे प्रभु तेरे अनुग्रह में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, ये जीवन में अगर उदास है, निराश है, तो उनकी उदासी, उनकी निराशा समाप्त होने पाए। इनके जीवन में कोई हे परमेश्वर तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी की बंधन, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके मस्तक की कोई बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी निकल जाए, नाक में, मुंह में बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए। इनके सीने में दर्द हो, सीने का चुभन और नष्ट होने पाए। जिसका फेफड़ा खराब हो चंगा हो जाए, जिसका हार्ट खराब हो तो चंगा होने पाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटिया भरपाई हो जाए। ये परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पेट के अंदरूनी हिस्से में सूजन हो तो नष्ट होने पाए।
प्रभु सीने में जो भी बीमारियां निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, हर एक जोड़ों का दर्द, हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। ये परमेश्वर के शरीर के अंदर पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे, जो दुष्ट आत्मा से मुक्त होने पाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जिसके पास कोई रोजी रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो पढ़ाई लिखाई करता पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जो एग्जाम दे रहा है वो एग्जाम में पास होने पाए। ओ परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार में बरकत आने दे, जो कर्ज में है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं से घर की आशीष मिले, जो अपने जीवन में निराशा में प्रभु यीशु के नाम में उसके जीवन में आशा जागने पाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तेरी पवित्र आत्मा हर एक को सुले और हर एक के जीवन में आज से नए नए और अद्भुत काम होना चालू हो जाए। जितने लोग प्रार्थना रिसीव करें, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये तेरे आशीष में पले बड़े और चंगे रहे। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।